तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 29 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। ट्रेन में यात्रा के दौरान रिजर्व सीट कब्जाने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे ने इसके लिए तैयार किया है नया एक्शन प्लान, होगी बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, ट्रेनों के रिजर्व सीट पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई के लिए चेकिंग स्टाफ की तुरंत मदद अब रेलवे सुरक्षा बल करेगा। रेलवे बोर्ड के DIG सुनील ने सभी मुख्य सुरक्षा आयुक्त को यह आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों कई बार ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने ट्रेन की टिकट बुक कर रखी है, सीट के लिए रिजर्वेशन करा रखा है, लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठने जाता है तो कोई महिला या पुरुष हठधर्मी करके जबरदस्ती उसकी सीट पर कब्जा कर लेता है, उससे हटता नहीं है। तो इसी परेशानी के लिए रेलवे द्वारा नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसी मामले में बताया गया है अगर किसी यात्री के साथ ऐसा होता है कि उसने ट्रेन की टिकट बुक कर रखी है और उसकी सीट पर कोई और कब्जा कर लेता है, तो जब TT चेक करने आएगा और अगर सीट कब्जा करने वाला आसानी से नहीं हटेगा तो तुरंत जो रेलवे में तैनात जवान है वो TT की मदद करेंगे और सीट कब्जा करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती हटाएंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसका आदेश अभी हाल ही में जारी किया गया है। देखिए अगली खबर के इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाना होगा अपराध, 15 साल की सजा का बना है कानून। इस फैसले पे भड़का है अमेरिका। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर, यानी कि जब पुरुष पुरुष से संबंध बनाता है या जब कोई महिला महिला से ही संबंध बनाती है तो ऐसे ही संबंधों को समलैंगिक संबंध कहा जाता है। तो ऐसे ही संबंधों को लेकर इराक की संसद में एक कानून पास किया गया है। कानून पास होने के बाद इराक में अब ऐसे संबंधों को बनाना बड़ा अपराध माना जाएगा और जो भी कोई इस अपराध को करते हुए पाया गया तो उसको 15 साल की सजा दी जाएगी, केवल समलैंगिक संबंध बनाने पर, चाहे संबंध रजामंदी से हो तब भी। हालांकि इसी बीच इराक के इस कानून को लेकर LGBT समुदाय और पश्चिमी देशों ने, यानी कि अमेरिका वगैरह ने इसकी कड़ी आलोचना की है, इसको गलत कहा है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो ऐसे संबंध होते हैं तो कैसे संबंध पर इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं, यह सजा मिलनी भी चाहिए या नहीं। अगर कोई दो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष पुरुष है या महिला महिला है, तो क्या उनको यह हक होना चाहिए कि वो आपस में संबंध बना सकते हैं या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर के 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए एक्टर साहिल खान महादेव ऐप केस में मुंबई SIT ने बताया है आरोपी। अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। जी हाँ, महादेव ऐप केस में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार एक्टर साहिल खान को मुंबई की कोर्ट ने 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बताया गया साहिल खान 4 दिन तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में मुंबई साइबर सेल ने महादेव सट्टा ऐप के मामले में साहिल को गिरफ्तार किया था। बताया गया साहिल खान पर बैटिंग साइट, यानी कि जुआ वाली साइट चलाने और बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। अब इसी कड़ी में जब अभी हाल ही में उनको कोर्ट में पेश किया गया तो साहिल खान को 4 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि दोस्तों वैसे आपको बता दें, जो बैटिंग ऐप है, जो जुआ वाले ऐप है या जो जुआ वाले गेम है, ऐसे प्रचार कई सारे बड़े बड़े सितारे भी कर रहे हैं। देखिए अगली खबर की किस दिन आ सकती है PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त। आइए बताएं ताजा अपडेट। जी हाँ, भारत सरकार देश में गरीब किसानों के भविष्य को सुरक्षित और उनको सहायता देने के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। उन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम है PM किसान सम्मान निधि योजना। शायद आपको पता होगा, इस योजना के जरिए देश के गरीब किसानों को हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रूपए करके 6,000 रूपए दिए जा रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत 16 बार देश के गरीब किसानों को 2-2 हजार रूपए दिए जा चुके हैं। यानी कि देश के गरीब किसानों को इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 32,000 रूपए मिल चुके हैं, बिल्कुल फ्री में। वहीं अब 17वीं किस्त को लेकर ताजा अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जून या जुलाई के महीने में जारी हो सकती है। देखिए अगली खबर की MDH कंपनी ने मसालों में कीटनाशक के दावों को किया खारिज। कहा हमारे मसाले पूरी तरह से सेफ हैं। साथ ही कहा हमारे मसाले घरेलू और वैश्विक मानकों का पालन करते हैं। जी हाँ, भारतीय मसाला ब्रांड MDH ने अपने मसालों में कीटनाशक होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इस जानकारी को गलत बताया है। कंपनी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को न्यूज एजेंसी PTI को बताया है कि ये सभी दावे झूठे हैं, निराधार हैं, इनके कोई ठोस सबूत नहीं है। MDH कंपनी ने कहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड होने के आरोप सही नहीं है। इसके अलावा कंपनी को सिंगापुर या हांगकांग के रेगुलेटरी अधिकारियों की ओर से कोई मैसेज अब तक नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि MDH के खिलाफ ये जो भी आरोप हैं निराधार हैं। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में सिंगापुर के बाद हांगकांग में MDH और एवरेस्ट के कई मसालों को बैन किया गया और ये बताया गया कि इन मसालों में जो केमिकल मिलाया गया है ऑक्साइड नाम का, तो असल में ये एक कीटनाशक है और इस केमिकल को तय मात्रा से ज्यादा डाला गया है। इस वजह से ऐसे मसालों का इस्तेमाल करने की वजह से कैंसर तक हो सकता है। हालांकि अब MDH का ये बयान आया है। अब MDH ने ये बयान आखिर कैसे दे दिया है कि उनको अब तक इस बात की जानकारी ही नहीं है कि सिंगापुर में या हांगकांग में उनके मसालों के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है। जगह जगह पर इसकी जानकारियां आई कि MDH के 3 और एवरेस्ट के एक मसाले को बैन तक कर दिया गया है। फिर MDH कंपनी ने उस समय ये बातें क्यों नहीं बोली और इस समय कंपनी ये बोल रही है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है और जो आरोप है भी तो उनका कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में दोनों बातें, यानी कि MDH की बातें और अभी हाल ही में हांगकांग में वहाँ के प्रशासन ने जो मसालों को बैन किया है, उनकी बातें आपस में पूरी तरह से टकरा रही हैं। आखिर सच क्या है, ये आने वाले दिनों में जल्दी पता चलेगा। बाकी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि भारत में भी जो भी कंपनियां मसाले बनाती हैं, उनके
सभी मसालों की जाँच हो रही है। उनकी रिपोर्ट 20 से 22 दिन में आएगी, जिसमें 3 से 4 दिन गुजर भी चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें, दैनिक भास्कर द्वारा ये जानकारी दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि मसाले बनाने वाली कंपनियां मसालों में ऐसे केमिकल मिला रही हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। तो इसी वजह से बाजार के मसालों से बचें और जो मेन मसाले हैं आप उनको आसानी से घर में ही बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सुरक्षित होंगे। जैसे कि भास्कर द्वारा बताया गया है कि आप घर पर ही बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट गरम मसाला कैसे बना सकते हैं। गरम मसाला बनाने में जो भी चीजें पड़ती हैं वो आसानी से आपको किसी भी मसाले की दुकान पे मिल जाएंगी, जैसे कि जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, सौंफ, स्टार अनियंस, स्टार अनीस यानी कि चक्रफूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता वगैरह, चाहे वो जायफल हो या जावित्री वगैरह हो, ये सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी और आप केवल इन्हीं चीजों से बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट गरम मसाला बना सकते हैं। ये कैसे बनाना है इसकी पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। ऐसे ही अब आप देखें कि आप घर पर ही खुशबूदार, चटपटा और बिल्कुल शुद्ध चिकन मसाला कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए और बनाने का पूरा तरीका क्या है, ये पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। ऐसे ही आप सब्जी मसाला कैसे बना सकते हैं, जो एक मसाला है किचन किंग के नाम से, तो वो भी असल में एक सब्जी मसाला है। तो आप लगभग वैसा ही मसाला घर पर भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल शुद्ध होगा, क्योंकि आप इसे खुद बनाएंगे, खुद पीसेंगे, तो कोई भी झंझट नहीं होगा कि इसमें केमिकल है या नहीं है। तो आप इस मसाले को भी देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए अगली खबर के लापता मलेशियाई विमान MH370 का नया वीडियो आया सामने। प्लेन के आसपास रहस्यमय ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसे आप भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये पूरी कहानी शुरू से बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये जानकारी बड़ी ही रहस्यमय है और रोचक भी है। बात यह है कि अभी से लगभग 10 साल पहले यानी कि सन 2014 में एक मलेशियाई विमान 239 यात्रियों के साथ 39 मिनट उड़ने के बाद अचानक गायब हो गया था। और मेन बात यह है कि अभी तक इस विमान का मलबा भी नहीं मिला है। इसी वजह से इस विमान को गायब समझा जा रहा है। तो जब से ये विमान अचानक गायब हो गया, तब से इस विमान को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं कि विमान के साथ आखिर क्या हुआ होगा। इसी बीच इसी विमान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर ये दावा किया गया है कि विमान वही विमान है, लेकिन विमान के आसपास 3-4 कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। कई लोग इसको एलियन समझ रहे हैं। इसी बीच एलन मस्क का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान आया है। खास करके इस वीडियो पर एलन मस्क ने अभी हाल ही में कहा है कि हमारी कंपनी स्पेसएक्स के करीब 6000 सैटेलाइट्स स्पेस में मौजूद हैं। इसके बावजूद हमें अब तक एक बार भी एलियन का कोई सबूत नहीं मिला है कि एलियन होते भी हैं, लेकिन बहरहाल वीडियो एक रहस्य तो बना हुआ है। देखिए अगली खबर के यमन में हुतियों ने मार गिराया अमेरिका का शक्तिशाली MQ-9 रीपर ड्रोन। भारत के लिए बढ़ गई है टेंशन। जी हाँ, ये भी खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण है। बात यह है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने अभी हाल ही में अमेरिका सेना के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका दावा करता है कि ये ड्रोन कई तरह की तकनीकों से और उच्च तकनीकों से लैस है। हालांकि इसके बावजूद भी अभी हाल ही में यमन के हुती विद्रोहियों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के इसी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जिस समय ये ड्रोन किसी मिशन पे जा रहा था। दोस्तों आपको बता दें, MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का एक ऐसा ड्रोन है जिसको पूरी तरह से कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा सकता है और ये कई तरह के कामों को काफी दूर जाकर अंजाम देकर आ सकता है। हालांकि एक ऐसे ही ड्रोन को अभी हाल ही में हुती विद्रोहियों ने ज्यादा तकनीक न होने के बावजूद भी मार गिराया है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इन सभी बातों में भारत की टेंशन क्यों बढ़ गई है। तो आपको बता दे, बात यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका और इंडिया के बीच इसी ड्रोन को लेकर एक बहुत बड़ा सौदा हुआ था। भारत ने अमेरिका से ऐसे 31 ड्रोन खरीदने के लिए $3.99 अरब की मंजूरी दी थी, यानी कि लगभग $4 अरब में भारत को ऐसे केवल 31 ड्रोन मिलेंगे। इस बिक्री को मंजूरी भी मिल चुकी है। आने वाले दिनों में जल्द ही अमेरिका द्वारा ऐसे 31 ड्रोन इंडिया को दिए जाएंगे। बाकी जैसा कि आपने जाना, केवल 31 ड्रोन के लिए $4 अरब दिए जा रहे हैं और $1 अरब अभी भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 80 अरब से ज्यादा रुपए होंगे। तो अगर $3.99 अरब को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके भाग किया जाए तो एक ही ड्रोन करीब 10 अरब रुपए का पड़ रहा है। अब ऐसे में जब हुती विद्रोहियों ने, जिनके पास कोई ज्यादा तकनीक नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे ड्रोन को मार गिराया है, तो इंडिया को इस मामले में चिंता तो करना ही होगा, क्योंकि इंडिया जिस ड्रोन के लिए 10 अरब रुपए पे कर रहा है, आखिर वो इतनी आसानी से कैसे मार के गिराया जा सकता है। हालांकि आपको अंत में बता दें, हुती विद्रोहियों द्वारा जो अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया गया है, तो ये केवल अभी इस समय न्यूज में केवल उनके दावे के तौर पे पेश किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि ये जानकारी काफी ज्यादा फैल गई है और ये खबर जो हुती विद्रोहियों ने कहा है काफी हद तक सच लगती है। देखिए अगली खबर के भारत यात्रा टालने के बाद एलोन मस्क चीन पहुंचे। टेस्ला कार के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर रोल आउट की है तैयारी। जी हाँ, भारत यात्रा टालने के बाद टेस्ला के मालिक एलोन मस्क अभी हाल ही में बीते रविवार को चीन के बीजिंग शहर पहुंचे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क यहाँ सीनियर अधिकारियों से टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के रोल आउट पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, टेस्ला जल्द ही एक ऐसी कार पेश करने वाला है जो पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग होगी, यानी कि उसमें इंसानों का बिल्कुल भी दखल नहीं होगा, वो हर काम खुद से करेगी। तो इसी कार में जो सॉफ्टवेयर लगना है, इसी पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भी चीन में कई और मुद्दों पे बात करेंगे एलोन मस्क। देखिए अगली खबर, गुजरात के पोरबंदर में 80 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इसकी कीमत 600 करोड़ से ज्यादा है। इसी बीच 14 पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने अभी हाल ही में बीते रविवार को अरब सागर में भारतीय सीमा से 600 करोड़ से ज्यादा
होने का अनुमान है। इसी बीच जैसा कि हमने आपको बताया 14 पाकिस्तानी पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस तरह के काम करते हैं, ड्रग्स वगैरह को बेचना या खरीदना वगैरह। देखें अगली खबर के राहुल गांधी को मुगलों के अत्याचार याद नहीं आते। अभी हाल ही में कर्नाटक में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने ईवीएम मशीन को लेकर झूठ फैलाया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते रविवार को कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। बीते रोज पीएम मोदी की 4 रैली हुई। सबसे पहले वो बेलगावी में एक सभा को संबोधित करते हुए दिखे। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कर्नाटक के सभी वोटर का अभिनंदन। कर्नाटक में जहाँ जहाँ गया सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी कि एक बार फिर मोदी सरकार। इसी बीच पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि ईवीएम मशीन के बहाने कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। हालांकि भारत बीते 10 साल में और शक्तिशाली हुआ है, लेकिन कांग्रेस भारत को केवल दुनिया की नजर में बदनाम कर रही है। ईवीएम मशीन में फॉल्ट है ये बोलकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। कांग्रेस को कभी भी इंडिया की कामयाबी पे खुशी नहीं होती है। इसी बीच पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के शहजादे अपने पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका राजपूतों पर जो बयान दिया, उन्होंने राजपूतों पर जो बयान दिया वो सबने सुना। कांग्रेस के शहजादे ने गालिबन पीएम मोदी का इशारा राहुल गांधी की ओर था कि छत्रपति शिवराज, चिन्नम्मा महारानी जैसे महान लोगों का उन लोगों ने अपमान किया है। हालांकि अभी भी उनकी देशभक्ति लोगों को प्रेरित करती है, लेकिन कांग्रेस के शहजादे ने कभी भी बादशाहों के, सुल्तानों के अत्याचारों पर कोई बात नहीं कही। अपने मुंह पर इन लोगों को लेकर ताला लगा रखा है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने कहा कि मुगलों ने जो जुल्म किए हैं उसके बारे में राहुल गांधी वगैरह कभी भी नहीं बोलते हैं। देखिए अगली खबर के चुनाव विभाग का आदेश कि आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग बदले, इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को अपने इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक नियम के तहत आम आदमी पार्टी का अभी हाल ही में जो सॉन्ग आया है, गाना आया है, उसमें बदलाव करने के लिए कहा है। चुनाव विभाग द्वारा कहा गया है कि सॉन्ग की जो एक लाइन है कि जेल के जवाब में हम वोट देंगे, और इसी बीच वीडियो में भयंकर भीड़ दिखाई दे रही है जो कि गुस्से में है। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि ऐसी लाइन बोलकर न्यायपालिका ने, कोर्ट ने जो केजरीवाल को सजा दी है, तो असल में न्यायपालिका पे सवाल उठाया जा रहा है कि उसी ने गलत किया है। इसी वजह से चुनाव विभाग ने कहा है कि सॉन्ग को बदलना होगा। देखिए केजरीवाल को लेकर एक और खबर कि 30 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तिहाड़ जेल में ये दूसरी मुलाकात होगी। देखिए अगली खबर की मोहन भागवत बोले आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में है, पर कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। इसी बीच अमित शाह ने कहा कि भाजपा के रहते कांग्रेस आरक्षण को छू भी नहीं पाएगी। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अभी हाल ही में बीते रविवार 28 अप्रैल को कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। हैदराबाद में कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि संघ का मानना है यानी कि आरएसएस का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसी बीच मोहन भागवत ने कहा कि जब मैं यहाँ आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते। मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको लेकर हम समझते हैं कि जब तक जरूरत है आरक्षण उनके लिए जारी रहना चाहिए। देखिए अगली खबर की हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने रोके गौवन से भरे 47 ट्रक। इन ट्रकों में से 596 गायें बरामद हुई। आरोपियों को ले लिया गया है कस्टडी में। जी हाँ, इस मामले में करीब 100 से ज्यादा आरोपियों को कस्टडी में लिया गया है। पकड़े गए गौवंशों को यानी कि गायों को और ऐसे ही कई जानवरों को गौशाला भिजवाया गया है। जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने कई तरह की जिद्दोजहद करने के बाद लगभग 47 ट्रकों को पकड़ा जिनमें गाय भरे हुए थे। इसके अलावा गाय जैसे यानी कि भैंस वगैरह दूसरे जानवर भी थे। कुल 596 जानवरों को बरामद किया गया जो अपने आप में ही एक बड़ी संख्या है। जाहिर बात है इन गायों को बेचने के लिए और फिर बाद में इनका मीट वगैरह बनाने के लिए ही ट्रकों में भर के ले जाया जा रहा था। देखिए अगली खबर के 2030 तक ई कॉमर्स का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा भारत। इसका सबसे बड़ा कारण है सस्ता इंटरनेट। जी हाँ, 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बन जाएगा, यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है इस मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसकी मेन वजह सस्ता इंटरनेट है। सस्ता इंटरनेट होने की वजह से लोग आसानी से ऑनलाइन खरीदारी कर पा रहे हैं। इसी वजह से ई कॉमर्स का बाजार बड़ा बनता जा रहा है। देखिए अगली खबर की देश भर में लू का कहर है जारी। बंगाल में रेड तो बिहार समेत कई राज्यों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, देश भर में बढ़ती गर्मी और लू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तापमान 40 डिग्री या इससे भी ऊपर चला गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने लू को लेकर, हीट वेव को लेकर पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ के लोगों को धूप से बड़ा ही सावधान रहना होगा, वरना लू लग जाने की वजह से भयंकर तरीके से तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा लू को लेकर बिहार और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के लोगों को भी लू से बचना होगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कई दिनों तक गर्म हवाओं का प्रकोप रहेगा देश के कई राज्यों में, तो गर्मी से बचने की कोशिश करें। देखिए अगली खबर T20 वर्ल्ड कप के लिए चीफ सिलेक्टर और रोहित शर्मा की मीटिंग हुई। ऑलराउंडर शिवम दुबे को चुना जा सकता है। वहीं विकेट कीपिंग के लिए पंत केएल पहली चॉइस हो सकते हैं। जी आईपीएल में अभी हाल ही में बीते शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हुआ था। दिल्ली में खेले गए मैच के बाद बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और रोहित शर्मा की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद एक सूत्र ने बताया है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल को विकेट कीपर के रूप में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 टीम के लिए चुने जाने की संभावना है। दोस्तों बाकी आइए अब आपको लगे हाथों बता देते हैं बारिश का भी ताजा हाल कि आज 29 अप्रैल 2024 को देश भर में बारिश को लेकर कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान गिलगित बल्टिस्तान
राजस्थान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की आज संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही में बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में बारिश और तूफान की संभावना है। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर थोड़े बहुत ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश और तूफान आने की संभावना है। इसके अलावा केरल में भी हल्की बारिश आज हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।